एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे वो लोग फोर्ट्रेस के अंदर घुस जाते हैं। तभी हांचुल बोलता है कि ये मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि ये वही फोर्ट्रेस है जिसको मैंने पहले देखा था। ये इंटीरियर देखा जाए तो पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। और वो लोग चलने लगते हैं और कैसल में हर जगह से लाइट जलने लगती है और वो हॉलवे में पहुंच जाते हैं। तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है और डीमन किंग बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, अब आखिरकार तुम लोग यहाँ पे आ गए तो क्यों ना इसको कुछ मज़ेदार बनाया जाए। अब यहाँ से तुम लोग नहीं जा सके। तभी वो डोर क्लोज हो जाता है और वो लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी उनको एक आवाज़ आती है अनाउंसमेंट की कि फोर्ट्रेस है जो सील हो चुका है। तभी वहाँ पे ज़मीन क्रैक होने लगता है, बोलते हैं ये क्या हो रहा है? फ्लोर कोलैप्स कर रहा है और यहाँ से कुछ लोग चढ़ के आ रहे हैं। तभी वो देखते हैं कई सारे गूल्स आ रहे होते हैं और वो बोलते हैं ये आखिर क्या है? और तभी एक बोलता है कि मेरे को मदद करो। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम लोग डरना बंद करो और हांसू बोलते हैं कि ये लोग सकर्स है, ये लोग डिफरेंट नहीं है जितने भी हम लोग दुश्मनों से लड़े हैं। तो इसलिए अपने हाथ को टाइट करो और यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हांसू सोचता है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो रियल प्रॉब्लम है डिमन केक से फाइट करना और ऊपर से देखा जाए तो हमें उस गेट से पास होना होगा। तभी देखते हैं कि वहाँ पे 2 पिलर में आग जलने लगती है, बोलते हैं कि सब लोग पीछे हट जाओ। और वहाँ पे डीमन गेट कीपर जाग जाते हैं और तभी वो जागते हैं और बोलते हैं कि ये लोग डीमन है जो फायर से बाहर आए हैं। और वो लोग उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं और डीमन गेट वे जितने भी होते हैं वो उन पे हमला करने लगते हैं। और तभी पार्क बोलता है कि ये क्या हो रहा है और हांसू बोलता है कि वैसे देखा जाए तो अभी इस टाइम पे हमारे पास 2 एनिमी है, तो क्यों ना हम यहाँ से अलग-अलग होके उनसे लड़ा जाए। और वैसे भी देखा जाए तो हमें जितना भी चार्ज अप बफ देख सकते हो तो उतना करो और जितना भी ये लोग अच्छे रेंज अटैक है वो लोग फ्रंट में चल जाए और बाकी लोग जो स्किल्ड नहीं है तो वो लोग सराउंडिंग से अपने को बचाए। तभी पार्क बोलता है कि वेट, तुम इतने रेकलेसली इतने डेंजरस को क्यों देख रहे हो? तभी हांसू बोलता है कि इसको पहले साइड करते हैं और पहले मैं अटैक करता हूँ। और पार्क बोलता है। और फिर वो बोलता है कि हांसू सोचता है कि ये मॉडल गेट कीपर जो है अभी से आए हैं और वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही कमज़ोर है, इनके मूवमेंट्स भी जो है सिमिलर हैं। तो इसको मैं आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और तभी वो अपना चैन उसकी तरफ फेंकता है और उसको जकड़ लेता है। और आंसू बोलता है कि वैसे मोर इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो मेरे को यहाँ पे अपने डेक्रेडोस को पावर्स को फुल्ली यूटिलाइज़ करना है। और ये चेन है, इतने अच्छे तरीके से डज़न मीटर तक ये स्ट्रेच हो सकते हैं। तभी वो उसके पावर का इस्तेमाल करता है और सप्रेशन का इस्तेमाल करता है और वो मॉन्स्टर गेटकीपर नीचे गिर जाता है। और तभी हांसू बोलता है कि मैंने अपने सप्रेशन से इसको बाँध लिया है और कंटीन्यूअसली इसकी जो मैजिक पावर है उसको ड्रेन कर रहा है, जिसके कारण मैं इसके ऊपर कास्ट कर पा रहा हूँ स्कर्स को और इसके स्टैट्स को डिक्रीज़ कर रहा है। वैसे देखा जाए तो ये मैजिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ अप हो रहा है, पर मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तभी हांसू बोलता है कि क्यों वहाँ खड़े-खड़े देख रहे हो? चलो अब इसको शुरुआत करा जाए। तभी पार्क बोलते हैं कि वैसे भी हम यहाँ बैठ के देख नहीं चलते। तो चलो इसको प्रिपेयर करते हैं अटैक के लिए। तो तुम लोग अब इसको ऑनर करना अपने क्लैन नेम के ऊपर। और हांसू बोलता है यस सर। और तभी ह्यूमिन बोलती है कि क्यों हम लोग रेजिस्टेंस पे रहे और सपोर्ट करते हैं बैक से। चलो सब लोग तैयार हो जाए। जिमिन बोलती है क्यों ना मैं पहले जाऊँ। और फिर सब लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस पे गेटकीपर पे हमला करते हैं। तभी हांसू बोलता है कि ये फ्लेम और ये एक फ्लेम है जो समन करता है हेलफायर को और तभी वो हेलफायर को इस्तेमाल करता है और वो चेन अचानक से ब्रेक हो जाता है और हांसू बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे अटैक करने मत रुको। और फिर वो सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये मेरे अटैक को सह पाया है, इसका मतलब मेरे को अब इसकी लोकेशन पता है कि ये कहाँ से करना है और मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और हांसू फिर से उसको अपने चैन से बांध लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तभी जिमिन बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैसे देखा जाए तो ये फ्लेम्स जो है उसके अटैक को यूज़लेस बनाते हैं। कांग हांसू, वो चिल्लाती है और तभी हांसू बोलता है कि मैं इसको कर सकता हूँ और इसको हरा सकता हूँ। तभी ये देखते हैं कि उसके हाथ में कई सारे उसके मांस जलने लगते हैं और उसका हाथ जल रहा होता है। पर वो बोलते हैं कि यही स्पॉट है जहाँ से हेल फायर को बाहर निकाला जा सकता है और जहाँ पे ये इग्निशन स्टोन है इसको स्पॉट करता है और तभी वो अपने हाथ डाल के उसको निकाल लेता है और उसको तोड़ देता है। तभी सारे लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ? और पार्क बोलता है कि यहाँ पे जो डीमन को चारों तरफ से घेरा था, फ्लेम्स वो गायब हो चुका है। तभी हांसू बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अटैक रुकना बंद मत करना और वैसे तुम मेरी चिंता मत करो। अब यहाँ पे फाइट करते हैं और ये फ्लेम्स जो हैं अब ये इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तभी कोई कहता है कि कांग हांसू उधर देखो और तभी उसके ऊपर अटैक होता है और हांसू उसको डॉज करता है। और वो बोलते हैं कि ये डीमन है जो नॉन क्लैन मेंबर से हैं जो सपोर्ट्स करते हैं फाइट करने के लिए। तभी पार्क बोलते हैं कि उधर देखो और देखते हैं कई लोग घायल होते हैं और वो दूसरा गेट कीपर है वो वहाँ पे खड़ा होता है। सब लोग बोलते हैं कि मेरी मदद करो, तुम लोग इसको अटैक क्यों नहीं कर रहे? तभी वो लोग बोलते हैं कि पीछे जो स्मोक क्लैन वाले बोलते हैं कि ये कितना डेंजरस है, क्या हमें मदद करनी चाहिए? वैसे देखा जाए तो कांग हांगसू इसको अकेले ही को हैंडल कर रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए?
तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि सिंस अगर यहाँ पे देखा जाए तो बस हमें यहाँ पे कुछ देर के लिए इंतज़ार करना है। जैसे ही ये सब हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा तब हमें हम यहाँ पे अपना करतब दिखाएँगे। तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क आके आके बोलता है कि कांग हांगचू, तुम्हें पता है कि तुमने कितने लोगों को मौत की जगह धक्का दिया है? अब ये सब तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें इसके ऊपर सब लोग पॉइंट आउट करेंगे और तुमने यहाँ पे सबको लाया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना है। तभी हांचुल एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए बोलता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और चुपचाप लड़ना चालू करो। और वो मॉन्स्टर के ऊपर लात मारता है, बोलता है कि अब यहाँ पे ऐसे तुम ही हो जो कुछ नहीं कर रहे हो। तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्यों बीच में पड़ूँ? क्योंकि क्या मैं कमज़ोर हूँ? ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं तुम लोग से डिफरेंट हूँ। तुम लोग की तरह बकवास नहीं करता। तभी वो अपना हाथ उठाता है और बोलता है कि अब तुम लोग विटनेस करो मेरे पावर का, जो है स्पेशल फोर्स यूनिट। और तभी वहाँ पे कई सारे लोग मॉन्स्टर पे अटैक करने लगते हैं। वो बहुत ही पावरफुल तरीके से एक-दूसरे को मार रहे होते हैं और सब लोग बोलते हैं कि इनक्रेडिबल। क्या फिर हांसू बोलते हैं कि जल्दी से जाओ उस साइड पे उनके साथ जॉइन होके लड़ो। और यहाँ पे मैं देखता हूँ और तभी वो गेटकीपर के पास सामने लड़ने के लिए खड़ा होता है और उस पे अपना अटैक करता है। और उसको चैन से बांध करके उसके ऊपर अटैक करता है और कई सारे स्लैसेस लगा के नीचे आ जाता है। और फिर दूसरा मोनार्क वो सोचता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर से अकेले कैसे लड़ रहा है? ऊपर से यहाँ पे कितने सारे हैं। और वो बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसको फिनिश करो। तभी हांसू सोचता है कि वैसे देखा जाए तो इसने स्पेशल फोर्स को क्रिएट किया है और उसने सिर्फ अपने फोर्स को स्ट्रेंथ को शो ऑफ करने के लिए। वैसे देखा जाए तो अभी मेरे को इस लड़ने पे ध्यान देना है। और तभी वो अपने चैन से उसके ऊपर बांध लेता है और कई सारे अटैक करता है। पाक और हांसुल भी उधर अटैक करते हैं और हांसू एक स्लैश लगाता है। जिमिन उस तरफ बढ़ती है और हांसू गेट कीपर के गले पे चैन बांध के उसका गर्दन काट देता है और वो वहां गिर जाता है और हांसू उसकी तरफ देखता है। तभी वो स्मोक लैंड का मोनार्क भी उसकी तरफ बहुत गुस्से में देखता है। फिर तभी देखते हैं कि सब लोग शांति से खड़े हो जाते हैं और दूसरा मोनार्क बोलता है कि मोनार्क यहाँ पे देखो ये क्रिस्टल है, इसको चलो एक्सचेंज करते हैं एक डिसेंट आर्टिफैक्ट के लिए और ये जो हमारे टिंक के लिए मदद आएगा। वैसे देखा जाए तो हमारी जो स्पेशल फ़ोर्स है, वो अलायंस के साथ मदद करे, तो क्यों ना उसको ही मदद करें, उनकी अच्छी प्रायोरिटी हमें रखनी चाहिए, उनको म पो ताकतवर बनाने के लिए। तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि वैसे ये देखा जाए तो स्मोक क्लैन के बारे में मेरे को सोचने की ज़रूरत है। ऊपर से देखा जाए तो मैं टेम्परेरी कमांडर हूँ, तो ये स्पेशल फ़ोर्स जो है अलायंस फ़ोर्स, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। तभी पाक बोलता है कि आखिर इसने इतने अच्छे खासे अलायंस गाइज़ के साथ ये बिल्ड कैसे कर लिया ये ग्रुप को मैनेज करने के लिए? तभी ह्यूमन कहती है कि वैसे देखा जाए तो ये लोग बहुत ही ज़रा शांति से सिक्योरिटी की तरह से काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इसने मैनेज कर लिया इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, वो भी प्रॉपर अलायंस के साथ। ऊपर से देखा जाए तो इसने बहुत ही हाइटेंड सेंस के हिसाब से क्राइसिस को फ़ील कर लिया था और ये इसका ह्यूज फैक्टर है। और ऊपर से देखा जाए तो उस बंदे को कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तभी ह्यूमन उस हांसू के पास आके बोलती है कि हांसू, वैसे तुम्हें इसका क्या मतलब है कि वो अलायंस तुमसे हमेशा पंगा लेने के लिए कर रही है? और आंसू बोलता है कि वैसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छी आइडिया है। तभी वो बोलती है कि क्या अच्छा आइडिया है? एग्ज़ैक्टली तुम बोलना क्या चाहते हो? तभी वो बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो अभी हमें एक्शन डायरेक्टली लेना पड़ेगा, अभी तक हम लोग बस उसको देखते हैं। मैंने इसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन में अच्छे से तैयार करके रखी है। तभी अंशुल उधर आते हुए बोलता है कि गाइस वैसे देखा जाए तो वो लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो रहा है। वैसे देखा जाए तो इसके कारण हम लोग मूव कर पा रहे हैं, तो हमें भी पीछे नहीं हटना है। तभी जीवन कहती है वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हैंडल करने में हो रहा है अगर देखा जाए तो। इसलिए हम इसको अकेले इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी पार्क कहता है कि इस केस पे हमें देखना चाहिए था, अब हमें डिमन किंग को फेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज़िंदगी बचानी है तो हमें लड़नी होगी। तभी ह्यूमन कहती है वैसे अगर देखा जाए तो ये सही भी है। तभी वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं ला पा रहा, अब मैं नहीं लड़ पाऊँगा। आखिर हम लोग डीमन किंग को कैसे फेस करेंगे? क्या हमें भी वो क्लैन को जॉइन कर लेना चाहिए? क्या हम रियली प्रॉपर फाइट दे पाएँगे? तभी कोई आके बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे हरकतें करने बंद करो। वैसे देखा जाए तो तुम सर्वाइव कर पाओगे तभी जब तुम डीमन किंग्स को हरा दोगे। यही एक रास्ता और यही एक ओनली ऑप्शन है। तभी वो हांसू की तरफ आती है, बोलती है क्यों ना, ये सही है ना? वैसे मैंने तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम है सियोंग गियोन। और फिर वैसे देखा जाए तो मांग हांगचून। तभी जीमिन बहुत गुस्से में होती है और ह्यूमन का कंधा दबा रही होती है। ह्यूमन बोलती है कि मेरे को दर्द हो रहा है और फिर वो हांसू कहते हैं कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? तभी वो ह्यूमन कहती है कि वैसे तो देखा जाए तो तुम बहुत हार्टलेस हो और वैसे मैं बस तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी किसी के साथ, पर चलो तुम अगर इंटरेस्टेड बाद में होते हो तो मैं बाद में कराऊंगी। वैसे देखा जाए तो कोई तुम पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जो तुमसे मिलना चाहता है। तभी जीमिन बोलती है कि आखिर इसके साथ क्या डील है? और ह्यूमन कहती है कि वैसे मेरे से दूर हटो। तो तभी वो देखते हैं कि इसको इग्नोर करते हैं इस लड़की को और फिर वैसे देखा जाए तो
इसने अभी किसी के साथ क्लैन को जॉइन नहीं किया है, तो ये सिर्फ़ एक बिज़नेस का इग्नोर करने के लिए है। और तभी हिमांशु कहता है कि चलो यहाँ पे सब कुछ हो गया तो चलो रेडी करते हैं। अभी हिमांशु बोलता है कि इसने फिर से मेरे को एक बार इग्नोर कर दिया है, तभी वो लोग आगे जाने लगते हैं। और हिमांशु बोलती है कि अगर इसको पार कर लिया, तभी वहाँ पे डीमन फेरी आ जाता है। वो बोलता है कि वैसे तुम लोग क्या डीमन किंग से लड़ने जा रहे हो? डेविल फेरी बोलता है कि तुम सारे ट्रैवलर्स इस टाइम के बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। देखा जाए तो तुम लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है। वैसे देखा जाए तो अगर तुम डीमन किंग को पोर्टल को हरा दोगे, तो एक पोर्टल खुलेगा सिर्फ़ जो है नेक्स्ट आइलैंड पे जाने के लिए। पर ये सिर्फ़ एक रास्ता नहीं है। तुम अगर 30 मिनट तक बस लड़ोगे, तो तुम उसको डीमन किंग को अटैक से बस तुम्हें 30 मिनट तक बचना है। फिर जो उसके थ्रोन पे एक क्रिस्टल है वो एक्टिवेट हो जाएगा सिंपली। जिसके कारण एक पोर्टल खुलेगा जो तुम्हें अलाउ करेगा एक विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ से जाने के लिए। और देखा जाए तो तुम एस्केप पास का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्रिस्टल स्लेट से जो तुम खरीद सकते हो। और तुम्हें पता है ना ये ऑफिशियल रूट नहीं है। अभी हांसू सोचता है कि आखिरकार इसने आखिर ये बताना चालू कर दिया है। और फिर वो डेविल फेरी बोलता है कि तुम अपना बेस्ट करना, वैसे मैं तुम लोग से अगले आइलैंड पे मिलता हूँ। और तभी हांसू लोग उस गेट को पास करते हैं और वहाँ पे थ्रोन पे डीमन किंग बैठी होती है। और कई सारी अजीब चीज़ें उड़ रही होती है और तभी डीमन किंग बोलती है कि अराइज़। और वही अजीब चीज़ एक्टिवेट होने लगती है और उधर से कई सारे स्पिरिट्स निकलने लगते हैं और ये सब एक अनडेड होते हैं।